हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है कार्य ऊर्जा शक्ति। ठीक है, कार्य ऊर्जा और शक्ति या इसे हम क्या कहते हैं, वर्क एनर्जी एंड पावर कहते हैं। तो इसका ये पहला वीडियो है। तो इस वीडियो में हम बहुत ही आसानी से चैप्टर वाइज सीक्वेंस में पढ़ेंगे और एक एक टॉपिक को हम समझते जाएंगे और बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम लिख दें, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। ठीक है, तो कार्य ऊर्जा एवं शक्ति जिसे हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक है, तो कार्य ऊर्जा और शक्ति इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्य के। तो कार्य वर्क क्या होता है इसके बारे में हम सबसे पहले जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्य। यदि कार्य पे बात किया जाए जिसे हम क्या कहते हैं वर्क कहते हैं, तो सबसे पहली बात किया जाए कि कार्य होता क्या है। तो इस प्रकार अगर हम दैनिक जीवन में देखें तो हम जो कुछ भी करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, ये सभी कार्य हैं। मैं बोल रहा हूँ ये भी कार्य है अगर दैनिक जीवन में देखें। परंतु फिजिक्स कहता है कि जब तक कोई कार्य नहीं हो सकता जब तक कि उसमें विस्थापन ना हो। यदि मैं मान लूँ एक तरह से कह दूँ, मैं कोई मान लेते हैं कोई वजनदार मैं चीज़ उठाया हुआ हूँ, ठीक है, परंतु मैं उठाया हुआ उसे रखा हुआ हूँ अपने सर पे, परंतु मैं यहाँ से मेरे अंदर में विस्थापन नहीं हो रहा है, मैं यहाँ पे हूँ और यहाँ पे नहीं आ रहा हूँ, तब तक कार्य नहीं होगा। केवल मैं दिन भर उठाया ही रहूँ, कोई भी वजनदार वस्तु को मैं उठाया ही रहूँ, तो वो कार्य नहीं है फिजिक्स के भाषा में, जब तक कि उसमें विस्थापन नहीं होगा। तो सबसे पहले हम डिफिनेशन पे बात करते हैं। तो कार्य का हम फॉर्मूला जानते हैं। जो कार्य होता है, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होता है। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होता है। तो बल गुणे विस्थापन, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। तो इसका सबसे पहले डिफिनेशन पे बात किया जाए तो डिफिनेशन क्या होगा, डिफिनेशन यही होगा कि किसी वस्तु पर, समझिएगा, किसी वस्तु पर लगाया गया बल तथा वस्तु के विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। मतलब कोई भी वस्तु है, जब उस पर फोर्स लगाते हैं, जब उस पर बल लगाते हैं, तो वो जितने विस्थापन होता है तो उस विस्थापन के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। तो यहाँ से हम डिफिनेशन क्या कहेंगे कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल तथा वस्तु के विस्थापन के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, किसी वस्तु पर लगाया गया बल तथा वस्तु के विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। किसी वस्तु पर लगाया गया बल तथा वस्तु के विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। यहाँ पे बल और विस्थापन के क्या कहा गया है, गुणनफल को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो मान लेते हैं ये कोई वस्तु है, समझिएगा, ये कोई वस्तु है, ठीक है, ये क्या है, कोई वस्तु है, और इस पे हम मान लेते हैं फोर्स लगा रहे हैं इस दिशा में। ठीक है, फोर्स इस दिशा में लगा रहे हैं। जब इस दिशा में फोर्स लगाएं तो ये वस्तु यहाँ से उठकर यहाँ पे ये फोर्स लगाने पर ये क्या हो गया, इतनी दूरी d दूरी विस्थापित हो गया। ठीक है, तो यही तो कहा जा रहा है ना कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल तथा वस्तु के विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कार्य का। अब आते हैं, अगर हम इसे सांकेतिक रूप में लिखें कार्य का फॉर्मूला, तो W क्या लिख सकते हैं, बल गुणे विस्थापन लिख सकते हैं। ठीक है, बल गुणे विस्थापन लिख सकते हैं इस प्रकार। ठीक है, तो यदि इस प्रकार, तो ये तो पहला फॉर्मूला आपका हो गया कार्य का। ठीक है, परंतु सदिश रूप में भी बहुत से फॉर्मूले होते हैं। सदिश रूप में फॉर्मूला क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। यदि हम देखें इस प्रकार की, जिस दिशा में हमने फोर्स लगाया उसी दिशा में विस्थापित हो गया वस्तु, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हमने यूज किया। परंतु मैं कहता हूँ कि यदि कोई भी वस्तु है, समझिएगा, यदि मान लेते हैं ये धरातल है, ठीक है, ये हमारी धरती है और इस पर कोई वस्तु है,
ठीक है, समझिएगा इस पर कोई वस्तु है, ठीक है, और इस वस्तु पर जो फोर्स है हम इस दिशा में लगा रहे हैं, फोर्स की दिशा क्या है, इस तरह है, ठीक है, इस दिशा में, क्षैतिज दिशा में क्या है, मतलब इस दिशा में क्या है, लंबवत, मतलब इसका फोर्स इस दिशा में लगाया जा रहा है, और इसका जो विस्थापन है वो इस दिशा में हो रहा है, जो विस्थापन की दिशा है वो क्या है, किस दिशा में है, क्षैतिज दिशा में है, ठीक है, बल इधर लग रहा है और विस्थापन इधर हो रहा है, ठीक है, तो इनके बीच जो कोण बनेगा, इनके बीच मतलब बल और विस्थापन के बीच जो कोण बनेगा वो थीटा होगा। तो यहाँ पर जब बल की दिशा अलग हो और विस्थापन की दिशा अलग हो तो वहाँ पे जो कार्य होगा, कार्य का फॉर्मूला होता है वो ये होता है W = बल गुणे विस्थापन cos थीटा, ठीक है, तो ये दूसरा फॉर्मूला होता है कब, जब वस्तु पर लगाया गया बल और विस्थापन की दिशा अलग हो, तब यहाँ पे ये फॉर्मूला का यूज करते हैं, जहाँ पे थीटा क्या है, बल और विस्थापन के बीच का कोण है, थीटा, समझ में आ रहा है ना। तो ये आपका हो गया। अब चूंकि हम एक बात जानते हैं गणितीय अवधारणा से, ये हम फॉर्मूला जानते हैं कि क्या होता है, हम फॉर्मूला ये जानते हैं कि जो सदिश A और सदिश B का गुणनफल होता है AB cos थीटा, ये समझिएगा, ये फॉर्मूला हम जानते हैं कि सदिश A × B का गुणनफल होता है AB cos थीटा होता है। तो यदि हम इसकी तुलना करें AB cos थीटा की, तो यहाँ पर A की जगह पे F है और D की जगह पर क्या है, B की जगह पर यहाँ पे D है और cos थीटा, मतलब ये दोनों सामान्य है, तो इसको इस रूप से, इस मतलब ये दोनों इक्वल हैं, तो हम इस रूप में इसे भी तो लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से हम तीसरा फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं कि W = सदिश F × सदिश विस्थापन हो जाएगा जो D हो जाएगा, ठीक है, तो ये तीसरा हमारा फॉर्मूला हो गया। तो ये तीनों फॉर्मूले के आपको मतलब याद रखना है, ये सदिश के रूप में आपका फॉर्मूला हो गया। और ये क्या हो गया, जब विस्थापन और बल की दिशा अलग अलग हो तो वहाँ पे ये फॉर्मूला यूज होता है। और ये जो हो गया, जो क्या है, कार्य का सिंपल सा क्या है, फॉर्मूला है, जो F × D होता है। यहाँ से हम क्या किए हैं, कार्य का डिफिनेशन किए हैं। तो हम डिफिनेशन क्या कहे हैं, किसी वस्तु पर लगाया गया बल तथा वस्तु के विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कार्य किसे कहते हैं। अब आते हैं कि कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है, ये कौन सी राशि होती है, उसके बाद इसके प्रकार पे हम जानेंगे कि कार्य के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स कितने होते हैं। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने बहुत ही अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं कार्य का मात्रक और राशि और विमीय सूत्र देख लेते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं तो अब हम देखते हैं सबसे पहले अगर सूत्र पर बात किया जाए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो हम जान गए हैं कि कार्य बराबर क्या होता है, F × D होता है, बल गुणे विस्थापन होता है कार्य का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब आते हैं हम अब दूसरे पे हम आते हैं कि कार्य का मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो कार्य का मात्रक हम जानते हैं कि कोई भी भौतिक राशि है उसका मात्रक बहुत सारे होते हैं। CGS में होता है, जो SI पद्धति में होता है, MKS पद्धति या जो FPS पद्धति, तो इस सभी पद्धति में क्या होता है, किसी भी भौतिक राशि का मात्रक होता है। तो मुख्यतः हम दो पद्धति में हम किसी भी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करते हैं। पहला होता है SI या MKS पद्धति और दूसरा होता है CGS पद्धति। तो ये दोनों हमें जानना है। तो सबसे पहले SI पद्धति या MKS पद्धति में हम जाने कि कार्य का मात्रक क्या होता है। तो याद रखेंगे सबसे पहले SI या MKS पद्धति में कार्य का मात्रक होता है जूल होता है, समझिएगा, ठीक है, जूल होता है। दूसरा याद रखेंगे न्यूटन मीटर होता है। तीसरा याद रखेंगे kg मीटर² होता है। तो ये तीनों जो मात्रक है या MKS या SI पद्धति में मात्रक हैं, ठीक है। अब आते हैं कि CGS पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होगा, ठीक है। तो CGS पद्धति में यदि हम बात करें, CGS पद्धति में तो कार्य का मात्रक सबसे पहले याद रखेंगे अर्ग होता है, ठीक है, अर्ग होता है। दूसरा याद रखेंगे दूसरा होता है डाइन सेंटीमीटर होता है, ठीक है, डाइन सेंटीमीटर आप लिख लेंगे, डाइन सेंटीमीटर। और तीसरा याद रखेंगे कार्य का CGS मात्रक ही होता है, क्या होता है, ग्राम सेंटीमीटर²
सेकेंड स्क्वायर। तो ये तीनों आपके 6 यहाँ पे मात्रक लिखे गए हैं कार्य का। ये 6 मात्रक आपको मतलब ये तो कैसे हमने लिखा, ये हमने बताया है मात्रक एवं मापांक चैप्टर में। तो आप यूट्यूब पे लिख सकते हैं मात्रक एवं मापांक, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देंगे तो वीडियो वहाँ से मिल जाएंगे। आप वहाँ से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और जान सकते हैं कि ये हमने कैसे निकाला। और ये हमने फॉर्मूले से ही इसका मात्रक निकाला है, ये 6। तो कैसे निकाला है ये हमें उस वीडियो में बताया गया है। तो ये आपके 6 मात्रक हैं। ये 6 मात्रक को आपको याद करना बहुत ही मतलब एक तरह से कहा जाए तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कभी कभी लिख देता है कि कार्य का मात्रक है। अब भैया 4 आपको क्या दे देंगे, ऑप्शन दे देंगे। आपने ऐसे पढ़ा है मुख्यतः कि कार्य का मात्रक जूल होता है, और आपको अगर दे दिया जाए न्यूटन मीटर तो आप कहेंगे कि भैया जूल तो है ये नहीं है, इसमें ऑप्शन में तो मतलब जूल है ये नहीं था, जूल था ही नहीं, तो हमने कैसे मतलब इसको आप जानते ही नहीं रहेंगे। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए कि कार्य का मात्रक ये भी होता है, ये भी होता है। कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में दे सकता है और आपसे पूछ सकता है, तो आपको ये सभी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। तो ये हो गया कार्य का मात्रक। अब आते हैं हम कि कार्य कौन सी राशि होती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कार्य का राशि। तीसरा हमारा टॉपिक हो जाएगा कि राशि कौन सी होती है, कार्य कौन सी राशि होती है। तो याद रखेंगे कार्य एक अदिश राशि होती है। कार्य कौन सी अदिश, कार्य एक अदिश राशि होती है, मतलब कार्य में दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है। ठीक है, कार्य एक सॉरी जो बल है ना, कार्य एक क्या होती है, सदिश राशि होती है। कार्य कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है। समझिएगा, कार्य कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है, क्योंकि कार्य में दिशा भी होता है, जबकि बल में भी दिशा होता है, विस्थापन में भी दिशा होता है ना। तो दोनों में दिशा होगा तो भैया दोनों का गुणनफल भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, सदिश राशि होगा ना। मतलब क्या हो जाएगा, कार्य एक सदिश राशि होती है। ठीक है, सदिश कैसे नहीं होगा ना, सदिश और सदिश का गुणनफल क्या होता है, अदिश राशि होता है। ठीक है, सॉरी, जो कार्य होगा वो अदिश राशि होगा। ठीक है, क्योंकि अदिश राशि होता है, क्योंकि कार्य याद रखेंगे कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य कौन सी राशि होती है, अदिश राशि, क्योंकि दो सदिशों का गुणनफल अदिश होता है तो अदिश राशि हो जाएगा कार्य। अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट पे, चौथे पॉइंट पे, जो कि इसकी बीमीय सूत्र क्या होता है। तो याद रखेंगे कार्य का बीमाय या बीमीय सूत्र। ठीक है, तो कार्य का बीमीय सूत्र याद रखेंगे ML2T-2 होता है। तो ये आपका कार्य का बीमीय सूत्र होगा, ML2T-2 होता है। तो ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपसे दिए जाते हैं। ठीक है, कार्य का मात्रक पूछ लेता है, कार्य का बीमीय सूत्र पूछ लेता है, कार्य कौन सी राशि होती है, तो इस सभी के बारे में पूछ लिया जाता है। तो आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम देखेंगे कि कार्य के कितने प्रकार होते हैं। तो मैं हट रहा हूँ, ठीक है, आप लिख सकते हैं कार्य का। अब हम देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको कंफर्म कर लूं कि जो कार्य होता है क्योंकि गलत हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, ये कंफर्म हो जाएगा तो सही रहेगा ना। हाँ भैया सही है। ठीक है, कार्य जो होता है वो अदिश राशि होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्य क्या है, अदिश राशि होता है, क्योंकि जो दो सदिशों का गुणनफल जो होता है वो अदिश होता है। ठीक है, और हम जानते हैं कि जो बल है वो भी क्या है, सदिश राशि होता है, और जो विस्थापन होता है ये भी सदिश राशि होता है। और जब दो सदिश आपस में गुणा करते हैं तो क्या होता है, अदिश होता है। ठीक है, जब दो सदिशों के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, अदिश हो जाता है। जब दो सदिश राशि आपस में गुणा होते हैं, जब उनका गुणनफल होता है तो अदिश राशि का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो जो सदिशों का गुणनफल हुआ है तो अदिश राशि हो जाएगा कार्य। ठीक है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैं चाहता हूँ, भले ही मैंने देखा, ठीक है, परंतु मैं यही सोचता हूँ कि मतलब मैं यही चाहता हूँ कि आपको कोई भी चीज़ का मतलब दिक्कत ना हो, और मतलब एक भी चीज़ आपको पॉइंट में गलत ना बताया जाए। जो भी हो, भले ही हाँ कोई भी है, कोई भी पढ़ा रहा है भैया, देख के भी पढ़ा रहा है, ठीक है, वो भी पढ़ा हुआ है, पढ़ के पढ़ा रहा है। ठीक है, तो आपका मतलब ये हमारा कहने का मतलब है कि आपको मतलब कोई भी चीज़ गलत ना हो, ये जो भी बताया जाए ये कन्फर्म यहाँ पे सही है। ठीक है, वो तो मेरा ये कंफ्यूज था कि क्या होता है, सदिश राशि होता है कि अदिश। ठीक है, तो ये अदिश राशि होता है कार्य। अब हम देखेंगे कार्य के प्रकार कितने होते हैं। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे। तो अब हम देखते हैं कार्य के प्रकार।
ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा टॉपिक हो जाएगा कार्य के प्रकार। तो याद रखेंगे कार्य के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, कार्य के कितने? कार्य के 3 प्रकार होते हैं। तो सबसे पहली प्रकार होता है जिसे हम क्या कहते हैं? धनात्मक कार्य। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि धनात्मक कार्य कहते किसे हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे जब बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या हो जाएगा? शून्य हो, तो वहां पर क्या हो जाएगा? कार्य क्या हो जाता है? वहां पर कार्य धनात्मक कार्य हो जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि जो मतलब यहाँ पे जो थीटा का मान हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। अब भैया हमने थीटा का मान कब बताया था? कि जैसे मान लेते हैं कोई वस्तु है, समझिएगा। ठीक है, एक एक पॉइंट आपको समझना है। मान लेते हैं ये कोई वस्तु है और ये धरती है हमारी। ठीक है, और ये वस्तु है। ठीक है, तो ये इस वस्तु पर हम बल इस दिशा में लगा रहे हैं। जब बल हम इस दिशा में लगा रहे हैं, समझिए, बल इस दिशा में लगा रहे हैं और विस्थापन भी, इसका विस्थापन भी इसी दिशा में हो रहा है। तो बल और विस्थापन की दिशा क्या है? सामान्य है। और जब बल और विस्थापन की दिशा, बल और विस्थापन की दिशा सामान्य होगी तो वहां पे थीटा का मान कितना हो जाएगा? थीटा का मान 0 हो जाएगा ना। तो जब थीटा का मान 0 होता है तो उस कार्य को ही हम धनात्मक कार्य कहते हैं। मतलब कार्य और विस्थापन के बीच का कोण यदि 0 हो तो उस कार्य को हम क्या कहते हैं? धनात्मक कार्य कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। कैसे हम इसका प्रूफ करते हैं? ठीक है, तो प्रूफ इसको हमें मिटाना पड़ेगा। ठीक है, प्रूफ हम कैसे करेंगे? जैसे मान लेते हैं कि हम जानते हैं कि कार्य बराबर, हम फॉर्मूला जानते हैं, बल गुणे विस्थापन इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और हम थीटा का मान क्या कह रहे हैं? 0। ठीक है, तो 0 हम रखते हैं, तो बल गुणे विस्थापन और कॉस थीटा के जगह पर 0 रखते हैं। और कॉस 0 का मान कितना होता है? हम जानते हैं कॉस 0 का मान 1 होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। तो कार्य बराबर यदि इसका मान 1 होता है तो इस 1 में इस गुणा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? बल गुणे विस्थापन हो जाएगा। तो ये जो बल गुणे विस्थापन है ये क्या ऋणात्मक में आया है? नहीं आया है। धनात्मक में आया है? तो बिल्कुल आया है। तो ये क्या है? पॉजिटिव है, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस का चिन्ह है ना। तो ये क्या है? पॉजिटिव में आया है, धनात्मक कार्य। तो इस कार्य को ही हम धनात्मक कार्य कहेंगे। कब कहेंगे? जब बल और विस्थापन के बीच का बना कोण यदि 0 हो तो वहां पर जो कार्य होगा वो धनात्मक कार्य होगा। और यहाँ से हम प्रूफ कर दिए ये धनात्मक कार्य। अब भैया हमने जो एग्जाम्पल बताया कि जिस दिशा में फोर्स लगाते हैं उसी दिशा में विस्थापित होगा, तब वो धनात्मक कार्य होगा। ऐसे तो आप दैनिक जीवन में जो बहुत से चीज देखते हैं कि जिस दिशा में हम धक्का मारते हैं उसी दिशा में वो विस्थापित हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे दैनिक एग्जाम्पल है, तो आप दे सकते हैं और समझ सकते हैं। अब आते हैं हम दूसरे टॉपिक पे, जो है हमारा ऋणात्मक कार्य। दूसरा है ऋणात्मक कार्य। ठीक है, तो ऋणात्मक कार्य क्या होता है? ठीक है, तो इसे याद रखेंगे, जब बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या हो? 90 डिग्री का हो। जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री हो, सॉरी 90 नहीं, 180 डिग्री हो, तो वहां पे जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 180 डिग्री हो तो वहां पे जो कार्य होगा वो ऋणात्मक कार्य होगा। ठीक है, जैसे कहने का मतलब है, मान लेते हैं ये कोई वस्तु है, समझिएगा, ये हमारी धरती है। ठीक है, मान लेते हैं ये कोई वस्तु है, समझिएगा। अब वस्तु पर हम फोर्स इस दिशा में लगा रहे हैं। ठीक है, जब हम फोर्स इस दिशा में लगा रहे हैं तो वस्तु का विस्थापन इस दिशा में हो रहा है। ठीक है, विस्थापन किस दिशा में हो रहा है? इस दिशा में। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है फोर्स हम इस दिशा में लगा रहे हैं और जस्ट इसके विपरीत इसका विस्थापन हो रहा है। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा, यहाँ पे जो कोण बनेगा वो कितना है? 180 डिग्री ही बनेगा ना, 180 डिग्री। तो यहाँ पे जो विस्थापन होगा उसे ही हम ऋणात्मक कार्य कहेंगे। क्या हो रहा है? विस्थापन मतलब फोर्स इस दिशा में बल लगाया जा रहा है, अब विस्थापन क्या हो रहा है? इस दिशा में हो रहा है, तो इसे हम ऋणात्मक कार्य कहेंगे। अगर हम इसको प्रूव करें तो क्या हो जाएगा? हम जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन इंटू कॉस थीटा। और थीटा के जगह पर 180 है तो हम 180 डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहे हैं 180। और हम जानते हैं कि कॉस 180 का मान होता है -1। कॉस 180 का मान होता है -1। तो यदि हम इसमें पुटअप करते हैं तो याद रखेंगे 180 का मान कितना होता है? -1। तो यहाँ पे हो जाएगा -1। और जब -1 इसमें गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा?
यहाँ से हमें कार्य का मान निकला -F/d, ये निकला कि नहीं। तो यहाँ पे जो कार्य आया वो क्या आ गया है, ऋणात्मक में आया है कि नहीं, तो यही हो जाएगा ऋणात्मक कार्य। परंतु आप सोच रहे होंगे ये बात कि यदि हम फोर्स इस दिशा में लगा रहे हैं तो ऐसे कौन सी वस्तु है जिसमें फोर्स हम इस दिशा में लगाएंगे और जस्ट उसके विपरीत कार्य होगा, मतलब विस्थापन इस दिशा में होगा, फोर्स हम इधर लगा रहे हैं, अब विस्थापन इधर होगा। ठीक है, तो ये आप सोच रहे होंगे तो इसका एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए, जो स्प्रिंग होता है, एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, जो स्प्रिंग होता है, ठीक है, स्प्रिंग मान लेते हैं, ये जो स्प्रिंग है, ठीक है, और स्प्रिंग को आप मान लेते हैं, इधर मान लेते हैं किसी किल में आप स्प्रिंग को मतलब लगा दिए हैं या एक हाथ से पकड़ लिए हैं और इस दिशा में आप फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो जब फोर्स लगा रहे हैं तो ये इधर क्या हो रहा है, फोर्स लगाते हैं तो इस तरह हम तानते हैं, ठीक है, इस तरह खींचते हैं, और जैसे ही हम इसको छोड़ते हैं, जब इसको छोड़ेंगे तो ये पुनः क्या हो जाएगा, इस दिशा में विस्थापित हो जाएगा, विस्थापित इस दिशा में हो जाएगा। तो जो स्प्रिंग की जो गति होती है उसे हम क्या कहते हैं, स्प्रिंग में जो हम कार्य करते हैं वो ऋणात्मक कार्य होता है। ठीक है, तो स्प्रिंग आप याद रखेंगे, स्प्रिंग का खिंचाव कह सकते हैं, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, तो ये ऋणात्मक कार्य का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम अगले पॉइंट पे, जो है हमारा कि शून्य कार्य किसे कहते हैं। ठीक है, तीसरा आता है शून्य कार्य। ठीक है, तो शून्य कार्य किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे शून्य कार्य का यहाँ पे ये हो जाएगा कि जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो वहाँ पे शून्य कार्य होगा। मतलब कहने का मतलब है कि ये कोई फोर्स, ये कोई वस्तु है, समझिएगा, ये कोई वस्तु है और वस्तु पर हम फोर्स लगा रहे हैं, समझिएगा, वस्तु है और वस्तु पर हम इस दिशा में फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स हम इस दिशा में लगा रहे हैं, बल इस दिशा में, अब विस्थापन वस्तु का हो रहा है इस दिशा में विस्थापित हो रहा है। तो बल और विस्थापन की दिशा के बीच में जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा कि नहीं। ठीक है, 90 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पे जो कार्य, मतलब बल हम इस दिशा में लगा रहे हैं, विस्थापन इस दिशा में हो रहा है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना। तो इस 90 डिग्री का जब कोण बनता है बल और विस्थापन के बीच में, तो वहाँ पे शून्य कार्य हो जाता है। ठीक है, कैसे होता है तो याद रखेंगे, इसका हम देख सकते हैं यहाँ पे बल गुणे विस्थापन इंटू कॉस थीटा, ये हम फॉर्मूला जानते हैं, और कॉस थीटा के जगह पर कितना रखना है, 90 डिग्री रखना है ना, तो हम रख देते हैं कॉस 90 रखते हैं, और कॉस 90 अंश का मान होता है शून्य होता है, तो हम यहाँ पे कॉस 90 अंश का मान रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा इंटू शून्य। और शून्य का अगर कोई भी भौतिक कोई भी राशि है उसमें यदि हम शून्य का गुणा कर देते हैं तो वो शून्य हो जाता है। तो यहाँ से जो कार्य का मान निकला वो क्या निकला, शून्य निकला कि नहीं। मतलब यहाँ पे जो कार्य हुआ वो शून्य होगा। जब बल और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है तो वहाँ पे कार्य जो होगा वो शून्य होगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, कुली, जो कुली होते हैं वो सामान्य उठाए होते हैं, तो